हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित। और कक्षा 9वीं के गणित में हम करड़ी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। करड़ी के प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है कि दो करणियों में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, या दो से ज़्यादा करड़ी दिए रहते हैं तब उसमें कहा जाता है कि इसे आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो ऐसे प्रश्न होंगे तो उसको हम कैसे हल करेंगे उसी को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए, हमने एक प्रश्न लिया है और आरोही क्रम के लिए करड़ी 81 और 3 करड़ी 64, जिसको हम करड़ी का घात भी बोलते हैं। यहाँ पर करड़ी का घात 9 है और अंदर में दिया है 512 को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा हल करड़ी 81, इसको हम वर्गमूल का चिन्ह भी कहते हैं। तो 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे सीधे। दूसरा है अपने पास करड़ी का घात 3 और यहाँ पर 64, तो बराबर इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम करड़ी के अंदर की संख्या का गुणनखंड करते हैं और जितना घात होता है उतने के जोड़े में बनाते हैं। तो 64 का हम क्या करेंगे, 64 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 64 में देखते हैं यहाँ पर सम संख्या है, तो इसको हम 2 से भी भाग कर सकते हैं और 4 से भी भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 4 एकम 4, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। 4 छक 24, फिर 4 चौको 16 और 4 एकम 4। इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। इसको हम लिख सकते हैं, अब देखते हैं। तो ये 4 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 4 का घात 3। तो हम इसको लिख सकते हैं अब 64 को 4 का घात 3, और ये जो करड़ी का घात है 3 है, इसको हम घातांक रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/3। ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब अगली संख्या है हमारे पास करड़ी का घात 9 और यहाँ पर दिया है 512, तो बराबर 512 का भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम इसको 2 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचेगा, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तिया 6, और ये 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, एक बचेगा, 12 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 चौको 8, और फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और लास्ट में 2 एकम 2। तो इस तरह से देखते हैं 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 बार आ रहा है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2 का घात 9। तो हम यहाँ पर अब 512 को लिखेंगे 2 का घात 9, और इसको जब घातांक रूप में लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/9 बराबर। यहाँ से फिर से हम 9 को काट देंगे तो अपने पास बचेगा 2। अब देखिए अपने पास मिला यहाँ पर 2 4 9, इसको हम अब बड़े आसानी से आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे छोटे को पहले लिखते हैं। तो 2 सबसे छोटा है, 2 से बड़ा क्या है, 4 है, तो ये बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और 4 लिखेंगे, और उसके बाद सबसे बड़ा है 9। परंतु हमारा प्रश्न ये था तो हम आंसर भी ऐसा ही लिखेंगे। तो 2 का मान क्या है, 2 का मान था ये, तो 9 करड़ी 512, ये 512 से बड़ा है 4, 4 का मान क्या है, करड़ी का घात 3 64, और सबसे बड़ी संख्या है करड़ी 81। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम करड़ी के सवाल को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। साथ में हम इसमें कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या इसको भी हम बता सकते हैं। जैसे इन दोनों को अगर पूछा जाता कि कौन सा बड़ा है, तो हम 4 को बताते कि बड़ा है और 2 छोटा है। तो इस तरह से हम छोटा बड़ा भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।